सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से न्यू मांगा सीरीज लेके। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों को पहले ही कर दे रहा हूँ डिस्क्राइब, ताकि आप इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर और कमेंट। तो अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक चट्टान को, जो कि बीच में से फटी हुई होती है। और ये बीच में से क्यों फटी हुई होती है इसका हमें पता तब चलता है, दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनकी पावर का ओरा इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो चट्टान बीच में से फट जाती है और वो जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल तबाही मचा रहे होते हैं दोनों। और फिर हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे को मार रहा होता है। बिल्कुल काफी तगड़ी तबाही मचा रहे होते हैं, चट्टाने बट्टाने तोड़ रहे होते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ही कर रही यहाँ पर फाइट हो रही होती है। और ये दोनों तो बिल्कुल रुकने का नाम ले रहे होते हैं, एक दूसरे को पीट ही रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में हमें उन दोनों की शक्ल दिखाई जाती है, मतलब एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें से कि जो एक बंदा होता है वो बूढ़ा होता है, बिल्कुल एक ओल्ड मैन होता है। और जो कि दूसरा बंदा होता है, मतलब दूसरा वॉरियर, वो बिल्कुल यंग होता है, बिल्कुल जवान लौंडा। और ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इस फाइट के दौरान हमें दिखाया जाता है जो कि ये दोनों वॉरियर आपस में फाइट कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा घायल हो गए होते हैं, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है एक लाइटनिंग होती है काफी ज्यादा आसमान में, और वो बिल्कुल काफी पावरफुल हमला होता है जो कि उस बूढ़े आदमी पे होता है। वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा घायल हो जाता है उस हमले से, उसके हाथ में कुछ हो जाता है और वो बिल्कुल काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी जिसका कि हाथ कटा हुआ होता है, मतलब इस फाइट के दौरान कट जाता है, वो बोलता है जियांग चैन, मैं जानता हूँ तुम आकाश के बहुत पावरफुल वॉरियर हो, लेकिन इसके साथ तुम्हारी एक कमजोरी है कि तुम काफी ज्यादा रहमदिल हो। वो जियांग चैन को ऐसा बोलता है। फिर हमें जियांग चैन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट होता है बिल्कुल। और फिर इसी के साथ जो कि जियांग चैन होता है वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है, वैसे ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है, मेरे पास गॉड की तलवार होते साथ ही फ्री में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब जो गॉड की टेक्निक है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कबीले के लोगों को भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इतनी आसानी से मरूंगा नहीं ना। एक बार तो इस गॉड की तलवार का यूज जरूर करूंगा, जिससे कि एक पावरफुल वॉरियर बन जाऊंगा मैं और अपने कबीले के लोगों को बचा लूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं रोक सकते ये करने से, और मैं जरूर अपने कबीले के लोगों को बचाऊंगा, तुम्हारी कोई भी टेक्निक काम नहीं करने वाली। वो ऐसा बोलता है और तभी हम देखते हैं जियांग चैन अपनी जितनी भी पावर होती है, अपने अंदर की जितना भी और होता है, सारा उस तलवार के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो तलवार की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल लाइटनिंग वगैरह वहाँ पर हो रही होती है बहुत ज्यादा, और वो तलवार भी थोड़ी बहुत अपग्रेड हो जाती है। और इसी के साथ उस तलवार को जियांग चैन उस बूढ़े आदमी की ओर फेंकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल तलवार हो गई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो उस तलवार की इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो बूढ़े आदमी के अंदर घुस जाती है और उसको घायल कर देती है। और बल्कि जो आसपास की चीजें होती हैं, चट्टाने वगैरह, उसकी पावर की वजह से वो भी टूटने लग जाती हैं। और इसी के साथ वो तलवार उस बूढ़े आदमी के आर पार हो जाती है फुल पावर के साथ। और वो बूढ़ा आदमी मरते समय बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। हमें फिर दिखाया जाता है इतनी ज्यादा यहाँ पर पावर हो गई होती, इतना ज्यादा पावर का ओरा हो गया होता है, जिसकी वजह से सारी चट्टानें नीचे गिरने लग जाती हैं। और जैसे ही वहाँ पर धमाका होता है, उस धमाके के साथ ही जो जियांग चैन होता है वो भी नीचे गिरने लग जाता है। जियांग चैन नीचे गिरते हुए बोलता है, ये आसमान कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और वो आसमान के बारे में यहाँ पर तारीफ ही कर रहा होता है। और यहीं के साथ वो बोलता है, मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक से आसमान में से एक ब्लू लाइट अपीयर होती है, उसमें से एक हॉल खुल जाता है। जियांग चैन उस हॉल को देख के दोबारा से बोलता है, लगता है मैं मरने ही वाला हूँ, तो मेरा अंत आ गया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जियांग चैन की पहली की जिंदगी के बारे में। जियांग चैन ने कितनी ज्यादा मेहनत की अपने कबीले को बचाने के लिए, और इतनी ज्यादा पावर के साथ भी उसने गॉड का लेवल हासिल करने की कोशिश की, जो कि नहीं कर पाया। और यहीं से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोई सो रहा होता है, असल में ये जियांग चैंग सो रहा होता है। जियांग चैंग को कोई आवाज देता है, तभी उसकी आंख खुलती है। जियांग चैंग जब देखता है अपनी आंख खोलकर, तब उसके सामने एक लड़की होती है जो कि काफी खूबसूरत होती है। और वो लड़की जियांग चैंग को बोल रही होती है, छोटे मास्टर, वैसे क्या आप सो के उठ गए, क्या तुम ठीक हो, और वैसे क्या तुम्हें भूख लग रही है, खाने का टाइम तो वैसे भी हो गया है, चलो जल्दी से उठो, खाना खा लो उठ के। वो लड़की जियांग चैंग को ऐसा बोल रही होती है। उस लड़की की ये बात सुनकर जियांग चैंग अजीब से मुंह बना लेता है और उस लड़की को बोलता है, क्या कहा छोटा मास्टर, मतलब छोटा बच्चा, तुम आखिर कह क्या रही हो, क्या बकवास कर रही हो। जियांग चैंग उस लड़की को ऐसा बोल रहा होता है। उस लड़की की ये बात सुनकर, मतलब जियांग चैंग की ये बात सुनकर, वो लड़की वहां से भागने लग जाती है। वो भागते हुए बोलती है, छोटे मास्टर बोलने लगे, छोटे मास्टर बोलने लगे। जियांग चैंग उसको हैरान नजरों से देख रहा होता है, ये आखिर है क्या। और वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे छोटा मास्टर क्यों बुला रही थी। ये बात बोलने के बाद जियान जैसे ही अपनी ओर देखता है, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है, ये क्या, मैं छोटा बच्चा कैसे बन गया। अभी कुछ टाइम पहले तो मैं उस बूढ़े आदमी से लड़ लिया था और मैं मरने वाला था, लेकिन वो ब्लू लाइट आई, फिर मुझे उससे आगे कुछ याद नहीं है। जियांग चैन अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है, काफी हैरान होकर।
फिर जी मुझे सबसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा अजीब लग रही है, बिल्कुल अलग। ये लगता है ये मुझे कोई दूसरा देश है। ये सब बाहर में जाने दो, मुझे तो यहाँ से वापस जाना होगा ताकि मैं अपने कबीले को बचा सकूं उस कमीने बूढ़े आदमी से। मुझे उसको हराना होगा। लेकिन मुझे जो कुछ याद है, मुझे तो उससे बस यही लगता है कि वो बूढ़ा आदमी चट्टानों के नीचे दब के मर गया था। लेकिन मुझे लगता है उसके बारे में मुझे अवशेष ढूंढने होंगे, उसके अवशेष आखिर होंगे कहाँ। जियांग चैंग ऐसा बोल रहा होता है और बिल्कुल शैतानी कर रहा होता है, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं ना कलाकारी, वैसा कुछ कर रहा होता है जियांग चैंग। तभी हमें आवाज आती है जो कि बाहर से आ रही होती है। कोई चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो गई, तुम्हारे अंदर अकल बकल है या क्या? नहीं, वो जियांग टैंग है हमारा, वो तो सिर्फ 6 महीने का, वो इतनी जल्दी कैसे बोल सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बच्चा है ना जिसको मैं जियांग बोल रहा हूँ, असल में इसका इस दुनिया में नाम है जियांग टैंग, तो मैं इसको जियांग ही करके बुलाऊंगा। अगले सीन में वहाँ पर जियांग के फादर आ जाते हैं। वो जियांग के फादर जियांग को इस तरीके से देख के बोलते हैं, उस लड़की को जो कि अभी तक जियांग को मास्टर बोल रही थी, क्या तुमने इसको खाना बनाना नहीं खिलाया? ये इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है? उनकी ये बात सुनकर वो बोलती है, मैंने इसको खाना खिलाया है मास्टर, अच्छे तरीके से खिलाया है। और तभी जो जियांग होता है वो अपने फादर की ओर देख के बोलता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से मुझे स्वर्ग के तालाब में ले चलो। ये बात सुनकर जियांग टैंग के जो फादर होते हैं, मतलब जियांग के जो फादर होते हैं, वो बिल्कुल उसको खुशी से उठा लेते हैं अपने गोदी में, बोलते हैं ये तो सच बात है, ये तो बिल्कुल बोलने लगा। और ये देख के जियांग टैंग अजीब सा मुंह कर रहा होता है, बिल्कुल गुस्से में। और जो पीछे दोनों होते हैं वो हंसने लग जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ हमने कहा था ना ये बोल रहा है। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी का माहौल हो जाता है यहाँ पर। और फिर तभी जियांग के जो फादर होते हैं वो उनको बोलते हैं, अभी मेरे चांगयार परिवार में एक पावरफुल वॉरियर आया है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा योद्धा आया है। वो ऐसा बोल रहे होते हैं और बिल्कुल बहुत ज्यादा गुलू मुलू कर रहे होते हैं उसको। और बल्कि जो जियांग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस सब की मुझे कोई परवाह नहीं है, हटो यार मेरा पीछे छोड़ दो, मुझे तो बस अपनी एक चट्टान पर जाना है जहाँ पर के स्वर्ग की तालाब है। जियांग टैंग ऐसा कुछ बोल रहा होता है, मतलब जियांग अपने मन में ऐसा बोल रहा होता है। और अगला सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियांग चैंग बोल रहा होता है, मुझे इस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है ये स्काई यान महाद्वीप है। जियांग चैंग कुछ ऐसा बोल रहा होता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है जियांग चैंग को उसकी दादी पकड़ी होती है गोदी में, और वहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, हमें तो पता ही था चांगयार परिवार में एक पावरफुल वॉरियर पैदा होगा, और वो हुआ, जो कितना ज्यादा पावरफुल है, जो कि इतने छोटे पे भी बोलने लगा है। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग चैंग खड़ा होता है, अजीब सा मुंह बनाकर खड़ा होता है, हाथ में चाकू पकड़ा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है मैंने अपनी पुरानी यादें अभी तक संभाल के रखी हुई है सारी की सारी। जियांग चैंग ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। और फिर जियांग चैंग बोलता है, मैंने अपने शॉट की टेक्निक को, जो कि मुझे तलवार चलाना आता है, उसके साथ ही जो मुझे मार्शल आर्ट आता है, मैंने उसे अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है अपनी यादों में, जिससे कि मैं अपने पुराने जन्म में वापस जाऊं, मैं उसका यूज कर सकूं। जियांग चैंग ऐसा कुछ बोल रहा होता है। और तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ सालों के बाद का, जहाँ पर जियांग चैंग बिल्कुल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और सामने खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि जियांग चैंग होता है एक थमले के पास खड़ा होता है अपनी पावर को आजमाने के लिए कि उसके पास कितनी ज्यादा पावर है। और जो कि वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वो जियांग को चेयर कर रहे होते हैं, मतलब उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। जियांग चैंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं चाहूँ सारे लोगों को एक ही बार में हरा सकता हूँ, मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है, मैं इनको चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। जियांग चैंग ऐसा कुछ बोलता है अपने मन में। और तभी वो उस थमले के ऊपर हाथ रखता है, और वैसे जो उसके पास में बूढ़े आदमी खड़े होते हैं वो जियांग चैंग को बोलते हैं, छोटे मास्टर जैसे आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे आपको आपकी पावर का पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी ज्यादा पावर है। जियांग चैंग उनकी ये बात सुनकर बोलता है, ठीक है अभी मैं रखता हूँ, चेक करता हूँ। जियांग चैंग जैसे ही उसके ऊपर अपना हाथ रखता है वैसे ही वहाँ पर एक क्रॉस का निशान बन के आ जाता है उस थमले के अंदर। और ये क्रॉस का निशान देख के जियांग चैंग अजीब से मुंह बनाकर उस बूढ़े आदमी को बोलता है, वैसे ये क्या हुआ है, इसका मतलब क्या अच्छा होता है? जियांग चैंग काफी अजीब से मुंह बनाकर बोल रहा होता है। ये देखकर जो कि बूढ़े आदमी होते हैं वो अजीब से मुंह बनाकर बोलते हैं, हमारी जो परीक्षा थी जो कि तुमने अपनी पावर को चेक करने के लिए यहाँ पर कर रहे थे वो सब यहीं पर खत्म होता है, तुम्हारे पास किसी भी तरीके की पावर या फिर मार्शल आर्ट नहीं है। जियांग चैंग को ऐसा बोलता है वो बूढ़ा आदमी। उसकी ये बात सुनकर जियांग चैंग को बिल्कुल झटका लग जाता है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या कहा इसने, मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई मार्शल आर्ट नहीं है, मतलब क्यों, क्या हुआ? जियांग चैंग ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में बिल्कुल अजीब सी नजरिए बना के। और जो आसपास लोग खड़े होते हैं जो कि ये सब देखने आए थे कि इसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी, वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि इसके पास तो कोई पावर नहीं, किसी भी तरीके का मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल एक घटिया आदमी, बिल्कुल एक नल्ला है। वो लोग ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं, मतलब बातें कर रहे होते हैं आपस में। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। वैसे जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर छोड़ जाना। काफी सारे बंदे वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो जल्द से जल्द डाल सकूँ। अगर आपने चैनल पर अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं रोज की 2-3 वीडियो ये इस बार मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ। इतने दिन में यूट्यूब पर बहुत कम एक्टिव रहा, उसके पीछे का एक छोटा सा रीजन है कि मैं अपने गाँव गया हुआ था और भी कुछ
दिक्कत थी, इस वजह से नहीं डाल पा रहा था। तो अभी वीडियो रोज़ आने वाली, बिल्कुल रोज़ की रोज़ एक वीडियो तो पक्का आएगी। तो बस यही मुझे आपसे कहना था। और अगर आपने मेरी पहले की मांगा हिंदी एक्सप्लेन नहीं देखी है तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अभी स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी, आप उनको भी चेकआउट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सारे अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलूंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय।